टीवी पर 22 जनवरी का निमंत्रण पत्र सबसे पहले आप टीवी 9 पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। टीवी 9 पर रामलला की मूर्ति का स्वरूप सबसे पहले जिस रूप का देश को इंतजार था वो इस वक्त टीवी 9 के पास है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की अहम तस्वीर इस वक्त हमारे पास है। एक बहुत बड़ी खबर राम मंदिर से जुड़ी हुई, ऐसी हो सकती है रामलला की मूर्ति। देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, वो मूर्ति कैसी होगी जो राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान लगेगी, वो कैसी होगी, ये सब पूछ रहे हैं। लेकिन अब टीवी 9 भारतवर्ष के पास वो तस्वीर है जो आप कह सकते हैं कि ऐसी ही होगी रामलला की मूर्ति। बहुत बड़ी खबर, राम मंदिर से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जहां भगवान को आप देख सकते हैं एक बालक के रूप में और उनके हाथ में कोदंड भी है, उनका धनुष, और 5 साल के बालक के रूप में तीर धनुषधारी भगवान राम की वो तस्वीर इस वक्त आ चुकी है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वो तस्वीर है जैसी रामलला की मूर्ति हो सकती है प्राण प्रतिष्ठा जब होगी 22 जनवरी को उस दौरान। और वो जो आमंत्रण पत्र है, ये देखिए मेरे हाथ में ये आमंत्रण पत्र है, मैं आपको ये एक पूरा पत्र भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि ये तस्वीर कैसे इस आमंत्रण पत्र में भी है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, जैसा कि चंपत राय बोल रहे थे, देवत्व भी होना चाहिए, बालकाल जैसी मूर्ति भी होनी चाहिए और वहां पर भगवान का वो स्वरूप भी होना चाहिए जो सबको मोह ले। और ये तस्वीर आप देखिए, खड़े हुए भगवान राम की तस्वीर, बालक 5 साल के बालक के रूप में जिनके हाथ में धनुष तीर भी है। और यहां पर आप देख सकते हैं कमल का जो एक यहां पर सिंहासन बनाया गया है, कमल का जो एक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भगवान राम यहां पर खड़े हुए हैं। क्योंकि ये कहा गया ट्रस्ट की तरफ से कि 51 इंच की मूर्ति होगी, लेकिन सामने से आने वाला जो भी भक्त होगा वो भगवान, उनकी हाइट, वहां पर भगवान की आंखों से आंख मिल सके उस भक्त की। और इसीलिए ये जो मूर्ति आई है, ये सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त की राम मंदिर 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है उसमें रामलला की मूर्ति कैसी होगी। तो ये वो तस्वीर है आपके सामने। टीवी 9 भारतवर्ष पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रामलला एक्सक्लूसिव, इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर। थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं ऊपर से नीचे तक, थोड़ा ऊपर से नीचे तक आपको दिखाते हैं। भगवान का आप चेहरा देखिए, ये वो तस्वीर हो सकती है जैसी मूर्ति हो सकती है। आप देखिए ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, भगवान राम की कुछ ऐसी तस्वीर हो सकती है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, और ये मेरे हाथ में जो कार्ड है मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, ये वो आमंत्रण का पत्र है जिसके जरिए करीब जो 6 से 7 हजार गणमान्य लोग बुलाए जा रहे हैं। वो कार्ड इस वक्त देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ चुका है और मैं आपको वो कार्ड भी दिखाता हूं। देखिए वो कार्ड इस वक्त मेरे पास है और मैं एक एक करके वो कार्ड आपको दिखाता हूं। जरा इसको आप देखिए, ये वो कार्ड का प्रथम पृष्ठ है जो आप देख रहे हैं, ये अंदर की तस्वीर है और इसी में ये तस्वीर जो आपको दिख रही है कुछ ऐसी ही तस्वीर होगी 22 जनवरी को जब रामलला विराजेंगे, फिर से आएंगे अयोध्या में, और जब इस भव्य और दिव्य राम मंदिर में जब उनकी वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी उस मूर्ति की। देखिए ये है वो आमंत्रण पत्र जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर सबसे पहले 22 जनवरी का निमंत्रण पत्र मैं आपको दिखा रहा हूं और देखिए ये है वो आमंत्रण पत्र जिस पर लिखा हुआ है। एक तो ये भव्य राम मंदिर इस वक्त आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा भव्य राम मंदिर, अपूर्व अनादिक निमंत्रण श्री राम धाम अयोध्या, जिससे जैसा इस पर लिखा हुआ है। और इसको जब आप खोलेंगे तो ये वो तस्वीर है जो सामने आती है। ये देखिए कुछ ऐसी ही होगी 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति जो इस आमंत्रण पत्र में आपको दिखती है, जिसमें लिखा हुआ है बाल रूप प्रभु राम। और ये देखिए यहां पर पूरा कार्यक्रम बताया गया है, श्री रामलला का महाप्रसाद आगमन एवं प्राण प्रतिष्ठा विशिष्टोत्सव, तिथि पौष शुक्ल द्वादशी 22 जनवरी 2024। यहां पर आमंत्रण जिनको दिया जा रहा है उनके लिए यहां पर लेख लिखा गया है। और फिर यहां पर एक बार फिर अगले पन्ने पर राम मंदिर और यहां पर वो काल कथ्य जो बताया जा रहा है इस राम मंदिर के बारे में। इसके अलावा कार्यक्रम विशेष नाम से एक और पत्र है इसमें। ये देखिए ये वो आमंत्रण पत्र जिसमें एक बार फिर वो भव्य राम मंदिर पूरे परकोटा के साथ, परकोटा की दीवार के साथ, कार्यक्रम विशेष कैसा होगा, कार्यक्रम विशेष में क्या क्या तारीखें होंगी, क्या क्या समय होगा, गरिमामय उपस्थिति माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री, फिर यहाँ पर
मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ, नृत्य गोपाल दास, सबके नाम यहां पर हैं और फिर कार्यक्रम की पूरी डिटेल यहां पर दिखती है। इसके बाद एक यहां पर आप देखिए संकल्प सम पोषण नाम की एक पत्रिका भी है। ये देखिए संकल्प सम पोषण नाम की एक पत्रिका इसके साथ है, जिसको आप देखें तो इसमें वो तमाम महानुभाव हैं जिन्होंने यहां पर इस पूरे राम मंदिर आंदोलन में योगदान दिया। अभिराम दास जी महाराज से लेकर यहां पर ठाकुर गुरुदत्त सिंह, श्री के नायर, श्री गोपाल सिंह विशारद, तमाम महानुभाव और श्री अशोक सिंघल आखिरी पन्ने पर आपको दिखते हैं। यह है राम मंदिर का जो 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उसका जो आमंत्रण पत्र है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष पर यह आमंत्रण पत्र और वो तस्वीर जैसी हो सकती है रामलला की मूर्ति। बिल्कुल, देखिए अब मैं आता हूं अपने विषय पर, क्योंकि आज का विषय बहुत अहम है। 22 जनवरी का हम जिक्र कर रहे हैं, 22 जनवरी को कैसी रामलला की मूर्ति होगी ये हम बता रहे हैं, लेकिन एक और मुद्दा देश भर में इस वक्त बहुत गर्म है। क्या 22 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश होना चाहिए? क्या 22 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी होनी चाहिए? यह एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है बीजेपी के अंदर भी और बीजेपी के बाहर भी। आपको यहां पर मैं बताता हूं क्यों। देखिए, राम मंदिर के उद्घाटन में अब सिर्फ 18 दिन रह गए हैं और इसी बीच हमारे साथ देखिए मंगल प्रभात लोढ़ा जुड़ चुके हैं, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, और उन्होंने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री से कहा है कि यहां पर 22 जनवरी को अवकाश घोषित किया जाए। तो बताइए मंगल जी, पहले तो आपका स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर। बताइए, मुख्यमंत्री से आपने ये जो मांग की है तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा आपसे? ऐसा है कि 500 साल की लड़ाई के बाद में भगवान राम अपने जन्म स्थान पर 22 जनवरी को वापस विराजित होंगे। और ये भी सच है कि हम लोग जो दीपावली मनाते हैं उसके पीछे मूलतः भगवान राम उस दिन वनवासवास के बाद अयोध्या वापस आए थे। तो जब हम हर साल दिवाली मनाते हैं, इस बार तो 500 साल के बाद में वो अपने अयोध्या में वापस जा रहे हैं। इसके लिए सारी दुनिया के भारतीय नागरिकों में, हिंदू संस्कृति को मानने वालों में, राम भक्तों में ये मन में बहुत उल्लास और एक आनंद का वातावरण है। इस वातावरण में उनको अलग अलग जगह पर कोई दीपोत्सव मनाएगा, कोई आरती का करेगा, कोई राम यात्रा निकालेगा, कोई राम जन्मभूमि के बारे में कथन पाठन करेगा। हजारों लोगों ने अपने बलिदान दिए थे, उसके बाद ये दिन देखने को मिला है। तो मैंने केवल लोगों की भावनाएं सरकार तक पहुंचाई है कि उनको ये समय आनंद के साथ में, परिवार के साथ में, उत्साह के साथ में वो राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग ले सकें, इसके लिए उनको समय मिल सके, इसके बारे में भी सरकार विचार करे। यही मेरी भावना। मंगल प्रभात जी, प्राण प्रतिष्ठा के दिन सार्वजनिक अवकाश हो, छुट्टी हो, राष्ट्रीय छुट्टी हो, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? ऐसा है कि मैंने आपको पहले दीपावली पोस्ट इसलिए मनाया जाता है कि उस अयोध्या में वनवासवास के बाद में भगवान राम की अयोध्या में वापसी हुई थी। वो हम हर साल मनाते हैं। इस बार तो 500 साल के बाद के अंदर भगवान राम अयोध्या में अपने जन्म स्थान के ऊपर वापस उनकी मूर्ति की, मंदिर की प्रतिष्ठापना हो रही है। तो क्या आप यही मांग केंद्र सरकार से भी करेंगे? मैंने लोगों की भावनाएं केवल महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है। वो इसके बारे में योग्य निर्णय लेंगे। सार्वजनिक छुट्टी होगी तो भी ठीक है, नई छुट्टी होगी तो भी जितना समय लोगों को मिलेगा उसमें लोग इस आनंद में, उत्साह के साथ में भाग लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मंगल प्रभात जी, अपना वक्त हमें देने के लिए। मंगल प्रभात लोढ़ा, बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, वो कह रहे हैं कि छुट्टी होनी चाहिए और छुट्टी हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी उनको समय मिलना चाहिए लोगों को, ताकि वो इस समारोह में शामिल हो सकें। तो मंदिर ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद उद्घाटन की तैयारियों में जोर शोर से जुटा हुआ है। राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है और अब तो 22 जनवरी को क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर भी राजनीतिक मांग तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी का ऐलान होना चाहिए, उन्होंने इसकी मांग की है। महाराष्ट्र के ही बीजेपी विधायक राम कदम ने राज्य और केंद्र सरकार से 22 जनवरी को एक दिन के लिए शराबबंदी और मांसबंदी की अपील की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तो 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित भी कर चुके हैं। यानी राम
मंदिर के उद्घाटन वाले दिन छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इससे पहले कारोबारी संगठन CAIT ने भी हर साल 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश और इस दिन को राम राज्य दिवस के तौर पर घोषित करने की मांग की है। सबसे दिलचस्प मांग तो महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक राम कदम की है। उन्होंने क्या कहा है, किससे कहा है और क्यों कहा है, इसको जरा गौर से देखिए। बीजेपी के विधायक राम कदम ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से निवेदन किया। यह निवेदन करोड़ों राम भक्तों की ओर से किया कि 22 जनवरी पवित्र दिन है, ऐसे में उस दिन दारूबंदी और मांसबंदी की जाए। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार से निवेदन करे कि पूरे भारत में 22 जनवरी को दारूबंदी और मांसबंदी की जाए। तो 22 जनवरी को होगा क्या, यह भी आपको बता देते हैं। इस दिन राम जन्मभूमि यानी अयोध्या पर बन रहे भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अलग अलग क्षेत्रों की करीब 6000 मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। और उनको क्या निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है वो अभी हमने आपको दिखाया। कैसी हो सकती है भगवान राम की मूर्ति जिस दिन वो जो 22 जनवरी को सामने आएगी, वो हमने आपको दिखाया। लेकिन बीजेपी नेता जिस तरह की मांग कर रहे हैं, बीजेपी नेताओं की मांग है 22 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश होना चाहिए। इस पर आज की अड़ी में बहस का विषय यही हमने रखा। लेकिन इस विषय पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने फिलहाल अपने प्रतिनिधि, जो आधिकारिक प्रतिनिधि वो देते हैं, वो भेजने से उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि भारत में छुट्टियों का गणित मैं आपको बता देता हूं। भारत में 3 राष्ट्रीय अवकाश होते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन। इसके अलावा 29 राज्यों में पड़ने वाली सरकारी छुट्टियों में 11 धार्मिक छुट्टियां हैं जो अलग अलग धर्मों के त्योहार पर पड़ती हैं, जबकि 3 जयंती हैं। इसके अलावा बड़े त्योहार के साथ मिलने वाली छुट्टी और दूसरे राज्यों के त्योहारों की छुट्टी को मिलाकर अन्य छुट्टियां 24 हैं। देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त वारिस पठान हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं, कंचना यादव हैं, JDU की प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर संगीत कुमार रागी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अरुण सावंत हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के, और प्रवीण खंडेवाल हैं जो कि महासचिव हैं CAIT के। आप सभी का स्वागत है। और वारिस पठान, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए? देखिए अग्रवाल साहब, सबसे पहले तो मैं भी सवाल करूंगा कि आज ना कोई बीजेपी का प्रवक्ता है ना कांग्रेस का प्रवक्ता है। क्यों है? कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी चल रही है यहाँ पर। अब आप देखिए कि जिन लोगों ने हिंदू धर्म के खिलाफ बात की, भगवान राम के बारे में अपशब्द इस्तेमाल किए, वो सभी तो हिंदू रिलीजन प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। स्टालिन है, मौर्य है, अवार्ड है और तेजस्वी भी है। सबने जो बात किया, इन लोगों ने हिंदू धर्म के खिलाफ बात की है। आप मुझे बताइए, एक भी भारतीय मुसलमान ने इस तरह की अब्रप्त भाषा का इस्तेमाल किया क्या? अगर सोचिए अग्रवाल साहब किया होता तो अब तक क्या से क्या हो जाता उसके लिए। मगर अब सब यहाँ खामोश बैठेंगे, ना टीवी की डिबेट में आएंगे, ना जवाब देंगे, ना स्पष्टीकरण करेंगे उसका आके कि भाई आपने ऐसा कहा क्यों किया। अब बात नंबर 2 आपकी बात पे आते हैं। 22 तारीख के दिन वहां पर होना है। बिल्कुल बीजेपी ने एक रिलीजियस मैटर को एक पॉलिटिकल इवेंट बना के रख दिया है। अब मैं ये नहीं बोलता हूँ, पूरी के शंकराचार्य तो इनके बड़े महागुरु, बहुत बड़े इंसान है। उन्होंने क्या कहा कि मोदी जी सियासत में धर्म को डाल रहे हैं, और उन्होंने कहा मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा मोदी करेंगे। तो बोले मैं वहां खड़े रह के क्या ताली बजाऊंगा क्या? तो सोचिए, इस तरह से धर्म गुरुओं का अपमान करके मोदी सियासत के लिए वहां पर जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठान के लिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है एक बात, आपको पता है नहीं अग्रवाल जी, सुब्रमण्यम स्वामी तो उनके बड़े नेता है। उन्होंने कहा, काफी लोगों ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी जा नहीं सकते क्योंकि एज पर हिंदू ट्रेडिशन कपल को जाना जरूरी है। मोदी जी के पास कपल तो है नहीं, मगर फिर भी बीजेपी ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना के रख दिया। बात नंबर 3, एक सवाल करूंगा। बीजेपी के तो प्रवक्ता है ही नहीं, मगर जो भी बीजेपी की तरफ से बोलना चाहे मेरे सवाल का जवाब दे सकता है कि जो पूरा ये बखेड़ा खड़ा हुआ, ये सब काहे पे खड़ा हुआ? रामलला की मूर्ति प्रकट हुई। जो रामलला की मूर्ति प्रकट हुई है वो मूर्ति कहाँ है, ये पूरा देश जानना चाहता है। देश का सवाल है उस मूर्ति को वहां पर क्यों नहीं रखा जा रहा है, उसकी जगह दूसरी मूर्ति को क्यों रखा जा रहा है। ठीक है, ये पूरा देश का सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसी बुनियाद के ऊपर तो उन्होंने कहा ना मूर्ति प्रकट हो गई, वहां पे नमाज बंद हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है मस्जिद को जो तोड़। ठीक है वारिस पठान, चलिए आपने कुछ बड़े सवाल पूछ लिए हैं, मैं एक काम करता हूं इन सवालों को लेकर आता हूं उस डिबेट में। बताइए संगीत रागी, सबसे पहले 22 जनवरी को क्यों होनी चाहिए सार्वजनिक छुट्टी? ओके वारिस पठान, ओके संगीत रागी का 22 बरी हो गए। बीजेपी ने तो उनके खिलाफ। वारिस पठान, आपको आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? जो है मेरे लगता है वारिस पठान तक मेरी आवाज नहीं जा रही, उनको बोलिए। बोलने वाला संगीत रागी आप बोलिए, 22 जनवरी को छुट्टी क्यों होनी चाहिए? देखिए गौरव जी,
आपने वारिस पठान से ये सवाल किया कि छुट्टी होनी चाहिए या नहीं छुट्टी होनी चाहिए। वारिस पठान का तो मानना है, उनकी पार्टी का मानना है, उनके नेता का मानना है कि वो मस्जिद थी, वो मस्जिद है और वो ताउम्र वो मस्जिद रहेगी। तो ऐसे लोगों से तो ये सवाल बेवाजिब बन जाता है ना कि छुट्टी होनी चाहिए या नहीं छुट्टी होनी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 22 जनवरी को ये देश के 140 करोड़ जनता दूसरी दीपावली मनाएगी। यानी कि उस दिन ये सिर्फ मामला हिंदुओं का नहीं है, राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मर्यादा बिंदु हैं। इसलिए उनके जन्म स्थान पर जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो तो जरूर इस देश का करोड़ों हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं इनको राम में आस्था है। और मैं मानता हूँ कि भारत का चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उन मुस्लिम लोगों को आप छोड़ दीजिए जो भारत के हिंदू समाज से घृणा करते हैं, उनको माइनस कर दीजिए। नहीं, आप वारिस पठान पर चले गए। संगीत रागी जी, मैं वारिस पठान से जुड़ा सवाल पूछ ही नहीं रहा हूं। मैंने आपसे पूछा कि 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जो दीपावली यदि मनाई जानी है तो दीपावली कैसे मनाई जाएगी? सारे लोग, इस देश की जनता अपने टेलीविजन पर स्क्रीन 6,500 लोग ही वहां पर आमंत्रित हैं। तो देश की जनता ये जरूर चाहेगी कि अपने घरों में बैठ करके उस दिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह का वह भी साक्षी बने। यह तभी संभव है जब सार्वजनिक अवकाश उस दिन घोषित हो। ये राष्ट्रीय अवकाश घोषित ना भी हो तो यदि राज्य सरकारें यदि उसे अवकाश घोषित करती हैं और उस दिन को पवित्रता से मनाए जाने के लिए यदि शराबबंदी, मांस बंदी, यदि ये सब उठाए जाते हैं सवाल, तो ये वाजिब सवाल हैं। उस दिन बहुत पवित्रता के साथ, मतलब आप कह रहे हैं कि होना चाहिए। इन शॉर्ट आपका ये मानना है राज्य सरकारें अवकाश घोषित करें, संगीत रागी, ज्यादा अच्छा होगा। सुनिए संगीत रागी, हाँ या ना, आपका मानना है कि उस दिन छुट्टी होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल ठीक, ओके। अब बताइए भाई प्रवीण खंडेलवाल जी, आप भी आ गए इसी में, आप कह रहे हैं राम राज्य दिवस घोषित होना चाहिए। ठीक है गौरव जी, विषय ये है कि इतना महत्वपूर्ण आयोजन, इस सदी का सबसे बड़ा ये इवेंट है, सबसे बड़ा ये कार्यक्रम है और देश के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। जहां तक इस मंदिर का सवाल है, ये मंदिर किसी हिंदू का या किसी का नहीं है, ये भारत की संस्कृति, सभ्यता और मर्यादा का मंदिर है। इसलिए हमने ये आग्रह किया है 31 जनवरी को प्रधानमंत्री जी से कि इस दिन को राम राज्य दिवस घोषित किया जाए और पूरे देश में जैसे अन्य महत्वपूर्ण दिनों पर छुट्टी होती है उसी प्रकार से इस दिन भी राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। ओके ठीक है। कंचना यादव, आपकी पार्टी आरजेडी का क्या मानना है, छुट्टी होनी चाहिए? देखिए, ये मांग किसने की है? ये मांग की है बीजेपी के एमएलए ने। मांग की है किससे? महाराष्ट्र में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और वह दिन, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि उस दिन दिवाली मनाई जाएगी, और अभी आप उनका बयान ये भी सुने होंगे कि वह जब कुछ सोचते हैं, करते हैं तो उनका एक प्लान होता है और वो ये भी जानते हैं कि अंत उसका कहाँ होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरुआत भी जानते हैं और अंत भी जानते हैं, तो वह उस समय जब डिक्लेयर कर रहे थे कि उस दिन 22 जनवरी को आप अपने घर दिवाली मनाओगे, और तो उनको क्या ये याद नहीं था कि उस दिन छुट्टी दिया जाए? तो इसके एक एमएलए के द्वारा किए गए मांग को, जो खुद अपनी सरकार से कर रही है, तो इसको जवाब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देनी चाहिए, जो अभी केंद्र में है और जो प्रदेश में है। वो क्या जवाब देंगे मैं पूछूंगा। मैं ये पूछ रहा हूँ आरजेडी क्या चाहती है, छुट्टी हो या ना हो? देखिए, रामनवमी जब मनाया जाता है, 9 दिन के कार्यक्रम के बाद लास्ट दिन, जिस दिन राम का जन्मदिन है, उस दिन रामनवमी जब मनाया जाता है, उस दिन भी सरकारी अवकाश जो होता है वो भी ऑप्शनल होता है। वो भी पर नहीं दिया होता है सबको, वो ऑप्शनल होता है कि अगर आप चाहो तो ले सकते हो। तो इस पे स्टैंड तो भारतीय जनता पार्टी को लेना है।
अरे रामनवमी नहीं पूछ रहा हूं मैं, 22 जनवरी पूछ रहा हूं कंचना जी। 22 जनवरी जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी जब राम के अलावा उसको कुछ नहीं दिख रहा है, मंदिर के अलावा कुछ नहीं दिख रहा और कुछ बोलना ही नहीं चाह रही है, और आपका भी मैं शौक खोल कर देख रही थी पूरा, उसके अलावा कुछ चल नहीं रहा है। ये डिसीजन भारतीय जनता पार्टी ले, इसमें आप आरजेडी का स्टैंड क्यों पूछना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सवाल उठाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब देना है, इसमें आरजेडी का देखिए कंचना जी, मैं आपको बताता हूं। कंचना जी सुनिए, सवाल का जवाब हाँ होता है नहीं होता है कह नहीं सकते, तो क्या आप कह नहीं सकते में आ रही हैं इस वक्त, ये आप कह रही हैं? सुनिए, इससे बेहतर होता कि आप डिबेट न कराने के बजाय मुझे गूगल शीट भेज देते, उस पर लिखा होता कि हाँ या ना या कर नहीं सकते, मैं उस पर आपको जवाब लिखकर भेज देती। डिबेट का मतलब बहुविकल्पी सवाल तो होता नहीं है। मैंने आपने सवाल पूछा, आपने जवाब दिया। आपको मिला के 4 प्रवक्ता हैं, एक आगे बोल के गए, चारों का स्टैंड क्लियर है आपके अलावा, एक कह रहे ना, 3 कह रहे हाँ। आपका स्टैंड क्लियर ही नहीं है, इसलिए मैं बार बार आपके पास आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम शुरुआत भी करते हैं। आरजेडी के तमाम नेता कार्यकर्ता इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, उनको जानकारी मिल जाएगी ताकि वो जाएंगे लोगों के बीच तो बता पाएंगे कि उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है। तमाम नेता और तमाम कार्यकर्ता और तमाम लोग इस बात से एकदम स्टैंड उनका क्लियर है कि उनका मुद्दा क्या है। वो मुद्दा रोजगार की करते हैं, वो मुद्दा जो है कि अस्पताल की कर रहे हैं, आप भी उसको सुने होंगे। आरजेडी का क्लियर है मुद्दा, आरजेडी का मुद्दा वो नहीं है जो आप सुनना चाहते हो। आरजेडी का मुद्दा जो फतेह बहादुर सिंह ने पोस्टर लगाया था वही है ना। आरजेडी का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ राम मुद्दा नहीं है। आरजेडी एक मिनट, आरजेडी का मुद्दा वही है कंचना जी, आरजेडी का मुद्दा वही है कि मंदिर की घंटी से पाखंड, अंधविश्वास और अमूर्खता का संदेश जाता है, यही आरजेडी का स्टैंड है। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप आधी अधूरी जानकारी के साथ कह रहे हैं। जिस कोर्ट को आप कोर्ट कर रहे हैं वो माता सावित्रीबाई फुले का कोर्ट है, और कल पोस्टर तो आपके नेता ने लगाया, जन्मदिन था, उनका जन्म दिवस था, और उस दिन वो कोर्ट वहां पर लगाया गया था। वो किसी आरजेडी के नेता ने उस कोर्ट को प्रॉपर अपना नहीं लिखा हुआ है, वो माता सावित्रीबाई फुले का कोर्ट था, विदिन द कोर्ट वो लगाया गया था ना। आप इस बात का जवाब दे पाई कंचना यादव कि आरजेडी का स्टैंड क्या है, कि छुट्टी होनी चाहिए या नहीं, और ना आप इस बात का जवाब दे पाई कि वो जो पोस्टर लगाया गया था वो तो आरजेडी के नेता ने लगाया था, तो आरजेडी उस पर क्या मानती। ठीक है, ओके, मुझे लगता है मुझे अब दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना चाहिए। आपको बहुत समय दे दिया कंचना जी, लेकिन इसलिए दिया कि कुछ क्लैरिटी देंगे आप। संगीत रागी कुछ कहना चाहते हैं? कंचना जी रुकिए, संगीत रागी कुछ कहना चाहते हैं। संगीत रागी, देखिए गौरव जी, पूरा आरजेडी की जो राजनीतिक यात्रा है वो राम मंदिर मूवमेंट के खिलाफ ही रही है। आपने देखा होगा कि जब राम रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी जी ने शुरू किया था तो लालू प्रसाद जी ने इसीलिए उसे रोका था, उस यात्रा को, ताकि मुस्लिम वोटों को एकजुट करें, गोलबंद करें और यादव, जिसे माई कॉम्बिनेशन कहते हैं, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन गोलबंद करके हम वहाँ अपनी राजनीति चमकाएं। अभी तेजस्वी यादव जी का मैं एक राजनीतिक बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मंदिर में जाने से तुमको क्या मिलेगा। ये कभी सवाल उठाने की ये हिम्मत नहीं की कि मस्जिदों में जाने से तुमको क्या मिलेगा। मंदिर में जाने से उनको पाखंड दिखता है, लेकिन मस्जिदों में जाने से पाखंड उनको नहीं दिखता है। नतीजा बहुत साफ है। आप उस पार्टी से पूछ रहे हैं जो राम विरोधी है, राम के खिलाफ उनके राजनीतिक बयान उनके नेताओं से होता है और ये जानबूझ के करवाते हैं ताकि एक प्रकार का उनमें कार्य विभाजन है। एक व्यक्ति उनमें से नेता उठ करके खड़ा होगा, तुलसीदास जी को गाली देगा, रामायण को गाली देगा, राम जी को गाली देगा और बाद में एक दूसरा प्रवक्ता आएगा कहेगा कि हम सारे धर्मों का सम्मान काफी डिबेट की है संगीत जी। मैं तो आज इनको जवाब इसलिए याद दिला रहा था क्योंकि वो पहले सवाल पे नहीं बता पा रहे थे। लेकिन अरुण सावंत शिवसेना शिंदे गुट से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरुण जी, अभी आप थोड़ी देर से जुड़े, बहुत बहस हो गई। सीधा सवाल है, क्या आप मंगल प्रभात लोढ़ा जी की वो मांग मान रहे हैं सार्वजनिक छुट्टी की? क्या महाराष्ट्र में 22 जनवरी के दिन सार्वजनिक छुट्टी होने जा रही है? सबसे पहले तो गौरव जी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि आपने पूरे भारतवर्ष को प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रथम दर्शन करवाए। शुक्रिया सर। दूसरी बात यह है कि जैसे कि महाराष्ट्र से और देश के विभिन्न भागों से ये मांग हो रही है कि इस पवित्र दिन में पूरे भारतवर्ष में सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए, तो ये गलत मांग नहीं है क्योंकि ये एक ऐतिहासिक दिन है, एक अविस्मरणीय दिन है,
इस दिन में भारत के, पूरे विश्व के और स्वर्ग से भी सारे भगवान उस दिन देखते रहेंगे कि प्रभु रामचंद्र जी का 550 सालों के बाद इस अयोध्या की नगरी में आगमन होने वाला है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर होने वाली। तो ये एक अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, एक धार्मिक कार्यक्रम होगा, और इस धार्मिक कार्यक्रम को अगर सारा देश शांति से अपने घर में आप जो कह रहे हैं ये तो जन भावना है, मैं तो ये पूछ रहा हूं सरकार की क्या मंशा है? सरकार छुट्टी देगी उस दिन? सरकार की भी मंशा ये है कि अगर कानून इजाजत देता है तो वो छुट्टी देने की मंशा रखते हैं। इसमें कैसे सार्वजनिक छुट्टी जब कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार देना चाहती है तो उसके कुछ नियम होते हैं, उस नियमों का अभ्यास चल रहा है। अगर वो नियमों में ये छुट्टी बैठ सकती है तो जरूर हमारी सरकार वो देने की कोशिश करेगी। मतलब एक बड़ी खबर दे रहे हैं अरुण सावंत की महाराष्ट्र की शिंदे सरकार 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन सार्वजनिक अवकाश देने पर विचार कर रही है और छुट्टी मिल सकती है। जरूर ये कह रहे हैं आप? छुट्टी मिल सकती ये मैं इस वक्त नहीं कह सकता हूं, लेकिन हमारी सरकार उसके ऊपर विचार कर रही है। विचार कर रहे हैं, लीजिए हो गया यहां पर वारिस पठान विचार कर रहे हैं ये। देखिए गौरव भाई, थोड़ा सा पहले कंप्लेंट करना है मेरे को। आप जो कैमरामैन को भेजते हो तो उनके साथ आप ये हेडफोन और मोबाइल जरा बराबर भेजो, कट जाता है, किसी को पता नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं है। मैंने जितने सवाल किए, जो भी लोगों ने बोला, मैंने कुछ नहीं सुना। मैं माय अपॉलॉजीज वारिस जी, अगले बार से ये नहीं होगा। अभी बस बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी 2 मिनट में मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। मेरे जो सवाल किए थे उसके तो जवाब मुझे नहीं मिले, मगर फिर भी मैं भी बताना चाहूँ। 22 जनवरी को छुट्टी की बात कर रहे हैं लोग साहब। आपको पता है वैसे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, बेरोजगारी, महंगाई आसमान को छू रही है, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। एक दिन अगर आप बंद रख देते हो सब, तो कितने जो डेली वेज अर्नर है उसका कितना बड़ा नुकसान है आपको पता है? क्या प्रभु राम ये कभी चाहते कि उनकी वजह से कोई इंसान दिन में कमाए नहीं, भूखा रहे? कभी नहीं चाहते वो, मगर ये अपनी गंदी ऊंची सियासत के लिए इस प्रकार की हरकतें कर रही है। इसलिए मैंने कहा ना कि बीजेपी ने एक छोटा रिलीजियस इवेंट को पूरा हाईजैक करके एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया 2024 के चुनाव का, पूरा पोलराइजेशन। क्योंकि आप, मैं, देशवासी सब सवाल कर रहे हैं मोदी जी की गारंटियों का क्या हुआ? 15 लाख रुपए अकाउंट में आना था, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, नहीं मिला। उसकी जगह तो आपने सबको लाइन में खड़ा कर दिया। कभी नोटबंदी करके लाइन में खड़े हो गए, और अब 304 जो कलम था उसको आपने 2 साल से लेकर 10 साल का कर दिया था, पता है सबको। उसमें कितना बड़ा गड़बड़ हो गया कि सारे ट्रक ड्राइवर रास्ते के ऊपर लाइन में बेचारे आ गए, लोग लाइन लगा के फिर खड़े हो गए पेट्रोल के बाहर। तो मोदी जी के पास इन सारे सवालों के कोई जवाब नहीं है। नहीं, लेकिन वारिस पठान में आपसे एक गौरव जी, वारिस पठान एक सवाल है, पूरा ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार ये कार्यक्रम कर रही है। वारिस पठान, मेरा सवाल आप ही से, देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिवस ईद के दिन भी छुट्टी है, और त्योहारों को मिला लें तो करीब त्योहार और त्योहारों के साथ दूसरे राज्यों के त्योहारों की छुट्टियां मिला लें तो करीब 24 छुट्टियां हैं। तो एक छुट्टी और हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? धार्मिक छुट्टियां नहीं, 24 छुट्टियों में। मैं ये जोड़ देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अवकाश वीपी सिंह ने घोषित किया था। आप इक्वालिटी की बात करते हो तो आप मुझे बताओ ना, मुसलमानों की एक छुट्टी आपने गिना दी, ईद की छुट्टी आपने गिना दी, तो हमारे हिंदू भाइयों की तो बहुत सारी छुट्टी है। हमको तो आपत्ति नहीं है, बनाइए छुट्टी। छुट्टियों का एक विषय होता है, यहाँ वर्किंग डे और छुट्टी किस लिए बताइए मेरे को। आप लोग तो जा रहे हैं वहाँ पे 19-20 तारीख से जा रहे। अब यहाँ महाराष्ट्र के अंदर तो ये लोग बोलते हैं कि उस दिन मटन मच्छी की जो दुकानें वो भी बंद करा देंगे। क्यों? ये तो बड़ी नाइंसाफी है, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। मैं शिवसेना के जो शिंदे गुट के प्रवक्ता है उनसे ये सवाल ले लेता हूँ। अरुण सावंत साहब बताइए, देखिए सुनिए, देखिए इस्लाम 10 सेकंड में बात कंप्लीट करता हूं। अच्छा, कंप्लीट ले लो, 10 सेकंड कर लीजिए। गौरव भाई 10 सेकंड। मैं एमएलए था, मैंने फ्लोर ऑफ द असेंबली में खड़े रह के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस जी, उनको कहा कि सर हमारा एक ईद मिलाद का दिन है, आप सबकी भावनाओं की बात कर रहे हो, हमारी भी आस्था भावना का कदर करो। उस दिन आप दारूबंदी कर दो, एक दिन कर सकते हैं कि आप नहीं किया आज तक। तो आस्था की बात आती तो सिर्फ एक ही तरफ का देखना नहीं चाहिए। संविधान ने इक्वालिटी की बात की है सर, दोनों तरफ की बात करना चाहिए इसके अंदर। अब मैं जवाब चाहूंगा शिवसेना वालों से, प्रवक्ता से, जो बोलना चाहे बोल सकते। ठीक है, कुल 35 छुट्टियां हैं, जिसमें से 4 जो मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई छुट्टियां हैं और उनकी धार्मिक भावनाओं को देखते हुए छुट्टियां दी गई अरुण सावंत, बाकी दूसरे धर्मों के लिए, खासकर ज्यादातर सनातन धर्म के लिए। गौरव जी और वारिस जी, शिकायत सुनिए आपने,
शिकायत भी सुनी आपने? शिकायत पूरी सुनी है मैंने वारिस जी की, और वारिस जी देना चाहूंगा ये हमेशा का काम ही है कि हिंदू धर्म के विरोध में जितना बोल सके उतना वो बोलते रहते। वारिस जी, जिस प्रकार से आपने बात की कि एक दिन की अगर छुट्टी होती तो करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है, ये होता है, वो होता है, बात तो आपकी सही है। उसी प्रकार से आपने ये भी बात की कि मांस मच्छी जो उस दिन बंद करने की कुछ लोगों ने मांग की है। देखिए, इस देश में कौन से दिन किसको क्या खाना है वो हर एक की अपनी अपनी मर्जी होती है। ये लोकशाही है, लोकतंत्र यहाँ पर चलता है। लेकिन ये जो दिन है वो धार्मिक दृष्टि अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा दिन है, आस्था का दिन है। और जिसको जिसको लगे कि इस दिन में इस पवित्र दिन में अगर मैं एक दिन के लिए मांस मच्छी छोड़ दूं तो उन्होंने खुद के मन से छोड़ना है। कोई भी जबरदस्ती इस महाराष्ट्र में या इस देश में करने वाला नहीं है। वारिस पठान कुछ बोलना चाहते हैं आपके ऊपर। वारिस पठान क्या बोलना चाहते हैं, जल्दी बोलिए। देखो, अभी इन्होंने कहा कि वारिस पठान का तो काम ही है हिंदू के खिलाफ बोलना। अरे सर, वारिस पठान और पूरे भारतीय मुसलमानों ने एक अल्फाज नहीं बोला भगवान राम के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ। ये तो अल्फाज कौन बोल रहा है मालूम है? हिंदू भगवानों के खिलाफ और हिंदू संस्कृति के खिलाफ स्टालिन ने बोला, मौर्य ने बोला, अवार्ड ने बोला, तेजस्वी ने बोला। और अवार्ड कौन है? एनसीपी का आपके साथ गठबंधन में बैठा हुआ है, महाविकास आघाड़ी का हिस्सा। हमारे साथ नहीं है वारिस पठान जी, आपको जानकारी नहीं है। आपको जानकारी, पहले आप जानकारी ले, उसके बाद बात करो। अब उद्धव ठाकरे की टीम में वो शरद पवार के साथ है, वो शरद पवार के साथ है अवार्ड। अरे आप क्या उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया? आप गलत बातें मत फैलाइए। एक बात ध्यान में रखिए, जिन्होंने अरे मुझे नहीं, मुझे लगा उद्धव ठाकरे गुटका है, बात की है। अरे सर, मुझे लगा उद्धव ठाकरे गुटके हैं। हाँ ठीक है, इसलिए जानकारी लेने का फिर बात करने का। तो कुछ भी बोलता है वारिस पठान जी की आपको मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ, मगर अवार्ड भी तो महाराष्ट्र है ना। सुनिए, इसमें महाराष्ट्रीयन और भारतीय का सवाल नहीं है। जो लोग अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए ऐसी बातें करते हैं, उसको हमारी जो इस देश की जनता है वो सही राह दिखा देगी। आप उसकी चिंता मत करो। अब सवाल इस वक्त ये है कि अगर इस देश की सरकार और अलग अलग राज्यों की सरकार अगर उनको लगता है तो वो छुट्टियां दे सकती है। किसी के ऊपर जबरदस्ती किसी ने की नहीं है। नहीं, आपसे भी तो मांग हो रही है, आप तो कह रहे हैं विचार हो रहा है। प्रवीण खंडेलवाल, मुझे एक छोटा सा जवाब दीजिए। आप तो खुदरा व्यापारियों के संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं ना। छुट्टी और व्यापार आग और पानी है। कितना नुकसान होगा अगर उस दिन छुट्टी होती है? क्योंकि आप तो अक्सर खड़े हो जाते हैं कि भाई इस दिन इतना नुकसान हो रहा है, इस दिन इतना नुकसान हो रहा है। गौरव जी, नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस दिन अगर बाजार खुलेंगे भी तो बाजारों में व्यापार नहीं होने वाला। पूरे देश की निगाहें, हर ग्राहक की निगाह, हर दुकानदार की निगाह अयोध्या पर होगी, अयोध्या में होने वाले कार्यक्रमों पर होगी। तो छुट्टी अगर होती है तो हमारे व्यापार का उस दिन कोई वैसे भी नुकसान नहीं होने वाला। अच्छा, दुकानें खुलेंगी तो बड़ा स्पष्ट। अब तो फिर आप छुट्टी कहाँ मांग रहे हैं? फिर आप मतलब अपना व्यापार करने के लिए छुट्टी मांग रहे हैं? नहीं, हम छुट्टी इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये इस सदी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अगर उस दिन राष्ट्रीय अवकाश होगा। रागी जी, देख रहे हैं आप, धंधा नहीं बंद होगा, खाली दफ्तर बंद होंगे, स्कूल बंद होंगे। हम भी अपने परिवार के साथ बैठ करके अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये है इनका। अब देखो हकीकत सामने आ गई। अच्छा, एक मिनट वारिस भाई, रागी साहब से सुन लेते हैं। रागी जी क्या कहना है? एक मिनट वारिस पठान रुकिए। रागी साहब, देखिए मैं उस धंधा चलता रहेगा। देखिए, मैं उस मुद्दे पे आना चाहता हूं जिसमें कहा गया कि भाई इस देश में हिंदुओं के त्योहारों पर ज़्यादा छुट्टियां होती हैं, मुसलमानों के नहीं। इस्लाम एक बाहर से आया हुआ धर्म है। कल जाकर के अमेरिका में कहें कि जितना क्रिश्चियंस रिलीजन्स के लिए जितना अवकाश मिलता है उतना ही इस्लाम के मानने वालों के लिए हो जाए, हिंदुइज्म के मानने वालों के लिए हो जाए, तो ये संभव नहीं है। अरे लेकिन रागी जी, इतिहास में ऐसा कौन सा उदाहरण है जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के दिन छुट्टी हो? अरे भाई सुन तो लीजिए, बीपी सिंह, यही बीपी सिंह थे ना जो प्रोफेट मोहम्मद के जन्मदिन पर अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश करने की घोषणा की थी। तब तो इस सेकुलर गाजे बाजे के साथ आकर के उससे समर्थन में खड़े हो गए थे। आज
जब ये कहा जा रहा है कि 500 वर्षों ये आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए मंदिर की पुनः प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है, इस देश के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर जन्म स्थान पर उनके मंदिर की उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ठीक है, तो आपकी इसी बात पर आप कह रहे हैं साधारण बात नहीं है। कंचना यादव ने हाथ उठाया कुछ कहने के लिए। कंचना यादव क्या कह रही है? घोषित होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बोलिए कंचना यादव, क्या कह रहे हैं आप? इन्होंने जो कहा कि मोहम्मद पैगंबर जी के जन्मदिन पर वीपी सिंह ने निकाला, ठीक है, सबने स्वागत किया वगैरह। सर जी, आप राम मंदिर के उद्घाटन की बात कर रहे हो। रामनवमी के दिन, जिस दिन भगवान राम का जन्मदिन है, उस दिन पहले से ही छुट्टी है। क्या आप क्यों नहीं फिर राम जन्मदिन को ट्रांसफर करा देते? आप हिंदू सभ्यता में आप भी पढ़े होंगे, हम भी बचपन से सुनते आए हैं, 130 करोड़ देवी देवता है। 130 करोड़ देवी देवता के नाम पर आप चाहती हूँ, ये कहते हैं कि मंदिर में लालू जी ने अर्ज किया था वाली जी को, जो भी उसके बाद लालू जी ने ये भी भाषण दिया था कि देश हित में, राष्ट्र हित में जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा और मस्जिद में इबादत कौन करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हम इंसान की बात करते हैं और हम सारे धर्म की, सारे जाति की, हर एक व्यक्ति की इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। कंचना यादव, हम सिर्फ एक धर्म का। कंचना यादव, बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की उस चुनौती का जवाब दीजिए जहां उन्होंने आपको साफ चुनौती दी है कि सारे मंदिर तुड़वा दीजिए और वहां स्कूल खुलवा दीजिए, देखिए अस्पताल खुलवा दीजिए वहां। उन्होंने जो चुनौती दी जो वो एकदम महाबकवास है। वो तेजस्वी का एक जो क्यों बकवास है? क्यों बकवास है? आप सावित्रीबाई फुले के कोट करती हैं, पोस्टर लगाती हैं राबड़ी आवास के बाहर, और जब आपको वही कोई चुनौती देता है तो बकवास हो जाता है वो। मैं समझ ली, आप एंकर हैं और मैं नहीं मैडम, नहीं मैडम, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू, ऐसा नहीं चलेगा मैडम। नहीं, सावित्रीबाई फुले को कोट करके पोस्टर लगा रहे हो तो उनकी बात मानो आप। जी का कि अगर आपका पैर टूटेगा तो आप अस्पताल जाओगे, तब तो बाल कटवा के आप धर्म का वोट भी लेंगे। और अभी आपको जब पूछ लिया जाए तो आप कहती हैं बकवास है। गौरव, यदि इनको ये बात पता चल जाए कि इससे मुसलमानों का वोट सारा का सारा इनको मिलने वाला है तो मंदिरों को तुड़वाने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करेंगे। आखिर इनकी पूरी राजनीति उसी पर आधारित है, सारी राजनीति आरजेडी की उसी पर आधारित है। मुस्लिम वोट, संगीत रागी ने आपको चुनौती दे दी है। एक मिनट, संगीत रागी ने आपको चुनौती दे दी है कि मुस्लिम वोट मिल जाए तो आप सारे मंदिर तुड़वा देंगे। अगर आपका एक सिंगल बयान अपने टीवी पर चला कर दिखा दीजिए जहां पर तेजस्वी जी मंदिर तोड़ने की बात की है। आज तेजस्वी का बयान। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। यहाँ एक बड़ी खबर आ रही है, मैं वो खबर दिखाना चाहता हूँ। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो अभी महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी हुई हमारी डिबेट में बात सामने आई है। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी हुई जो हमारी डिबेट में सामने आई वो ये कि TV9 से शिंदे गुट के अरुण सावंत ने कहा महाराष्ट्र सरकार 22 जनवरी की छुट्टी पर विचार कर रही है। यह बड़ी खबर, यानी महाराष्ट्र सरकार को जो आवेदन मिला मंगल प्रभात लोढ़ा की तरफ से, मंत्री की तरफ से, उस पर विचार हो रहा है। 22 जनवरी की छुट्टी पर शिंदे गुट के प्रवक्ता अरुण सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार इस छुट्टी पर विचार कर रही है, यानी संभव है कि छुट्टी हो जाए महाराष्ट्र में 22 जनवरी के दिन। तो एक बड़ी खबर आज अड़ी की इस डिबेट से निकली है। 22 जनवरी को यहां पर छुट्टी पर विचार कर रही है महाराष्ट्र सरकार, लेकिन